जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी के लिए बिहार मध्य पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं साइंस से, और आपके परीक्षा में आने की बहुत बहुत संभावना है। तो एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख के जाएँ और इसका प्रैक्टिस कर लें। चलिए, तो हमने सभी सिलेबस से क्वेश्चन लिए हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बायोलॉजी से हम लिए हैं। तो पहला हमारा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। ये बार बार पूछे जाते हैं। दूसरा में है, रक्त रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206 है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये 4 होते हैं। ये VVI क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं। अभी बीएड के एग्जाम में भी पूछे गए थे ये सवाल। तो अगला प्रश्न हमारा, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है? तो फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो स्टेप्स है, जो कान में पाई जाती है। अगला है, DNA का पूरा नाम क्या है? तो ये एक बार याद कर ले से, ये है डेक्सीबोरिज्म एसिड है। अगला है अगला हमारा प्रश्न है कि पौधे भोजन किसे बनाता है? तो ये सभी को पता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है अस्किब्रिय रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिक्टस होता है। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 5 से 6 लीटर होती है। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर, श्वसन अंग कौन सा है? तो मानव के श्वसन अंग कौन सा? मानव श्वास कहाँ से लेता है? तो फेफड़ा से लेता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? तो इंसुलिन हमारा जो अग्नाशय से निकलता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है, ठीक है, जो मच्छर काटने से होता है। अगला प्रश्न है, टीबी किस जीवाणु से होती है? तो टीबी माइकोबैक्टीरियम जीवाणु के कारण होती है टीबी रोग। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो रक्त का शुद्धिकरण हमारा किडनी करता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न हमारा कि शरीर का तापमान नियंत्रण कौन करता है? तो शरीर का तापमान हमारा हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है? हरा रंग क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है। अगला प्रश्न है, केमिस्ट्री से हम लिए हैं, तो केमिस्ट्री का देख लेते हैं। तो पानी का सूत्र होता है, क्या होता है? H2O होता है पानी का सूत्र। नमक का सूत्र होता है NaCl। सबसे हल्की गैस कौन सा? हाइड्रोजन है। ये VVI क्वेश्चन है, ये 12 एग्जाम में पूछे जाते हैं, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, और वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है? तो 21% है। अगला प्रश्न है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। अगला प्रश्न है, क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। अगला प्रश्न है, 27वां नंबर प्रश्न है हमारा, पीएच मापने की खोज किसने की थी? तो सोरेनसन ने की थी पीएच मापने की खोज। अगला है, एलपीजी में मुख्य गैस कौन सी होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। एलपीजी में कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। तो ये याद रखेंगे, ये भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी पीएच मान की खोज, ये भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, CNG का मुख्य घटक है? तो ये मीथेन है। अगला प्रश्न है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो AU है। हम लोग सोना को प्रतीक किसे करते हैं? AU से करते हैं। अगला प्रश्न है, चांदी का प्रतीक क्या है? AG है। लोहे का प्रतीक क्या? Fe है। अगला है हमारा प्रश्न, अगला है 33वां नंबर प्रश्न, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो हीरा है। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल होता है। ये सब ध्यान में देख लेंगे, ये सब बार बार पूछे जाते हैं, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब। अगला प्रश्न है, बैटरी में प्रयुक्त अम्ल होता है? बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है बैटरी में। अगला प्रश्न हमारा, इसे जो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यह हमारा प्रश्न है, जल का सार्वत्रिक विलय कहलाता है? जल का सार्वत्रिक विलय क्या कहलाता है? अधिक पदार्थ घोलने के कारण जल का सार्वत्रिक विलय होता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत CO3 से बनी होती है। अगला प्रश्न है, 40वां नंबर प्रश्न है,
कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? CO2। अगला प्रश्न है, अब हम फिजिक्स से लिए हैं तो भौतिक का प्रश्न देख लेते हैं। तो भौतिक का हमारा प्रश्न है फिजिक्स से, तो बल की SI मात्रा क्या होती है? तो बल की SI मात्रा न्यूटन होती है। ये बीएड में पूछा गया था, इस बार जो बीएड का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, कार्य की इकाई क्या है? कार्य की SI इकाई क्या है? तो जूल है। शक्ति की SI इकाई क्या है? तो वाट है। अगला है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है, विद्युत धारा को एम्पियर है। अगला है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न हमारा, ध्वनि निर्मत में क्यों नहीं चलती है? माध्यम नहीं होती है, ध्वनि निर्मत में क्यों नहीं चलती है? इसका माध्यम नहीं होती है। अगला प्रश्न हमारा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण में आइंस्टीन न्यूटन ने दिया था। और अगला प्रश्न हमारा क्या है? कहाँ चल गया? न्यूटन ने दिया था। यहाँ पे है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ये भी बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, तो ये सब देख के जाएँ तो आपको एग्जाम में हेल्प होगा। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह है, तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न हमारा, कार्य की इकाई की SI इकाई क्या है? कार्य की SI इकाई, ऊर्जा की SI इकाई क्या है? तो जूल है। और ऊर्जा की SI क्या है? जूल है। और दाब की SI क्या है? तो पास्कल है। ये भी पूछा जाए तो VVI क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, VVI लगा लेना। और अगला प्रश्न है, आपका जो 17 तारीख का एग्जाम होगा उसमें बहुत काम करने वाला है, तो एक बार वीडियो को अच्छा से देख के जाएं। अगला है, तापमान की SI इकाई क्या है? तापमान की SI इकाई केल्विन है, ठीक है। और इसका PDF चाहिए तो PDF भी डाल देंगे, कमेंट कर देना। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल वायु में है तो लगभग 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि की चाल वायु में है लगभग 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला है, विद्युत का अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का अच्छा चालक तांबा है। ये भी पूछा जाता है, ठीक है, ये भी VVI लगा लो। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक है, तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है, जल का हिमांक कितना होता है? जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है क्या है? नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न है हमारा 60 नंबर, लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? तो लेंस की क्षमता की इकाई हम किससे मापते हैं? डायोप्टर से मापते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई। ये भी पूछा जाता है, ये भी VVI है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी इकाई क्या है? माइकोप्लाज्मा है। अगला प्रश्न है कि रक्त का तरल भाग है, रक्त का तरल भाग क्या है? तो प्लाज्मा है। रक्त का तरल भाग क्या है? तो प्लाज्मा है। अगला प्रश्न है 65वां नंबर, रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टर्नर ने किया था। कार्ल लैंडस्टर्नर ने किया था। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक दाता रक्त समूह है, जो सबको रक्त दे सकता है वो क्या है? ओ है। अगला है हमारा है कि सार्वभौमिक ग्राही रक्त जो सबसे ले सकता है वो क्या है? कौन सा है? तो AB ग्रुप है। कौन सा? AB ग्रुप है। ये भी VVI है, ठीक है। जो ले सकता है वो AB है, जो दे सकता है वो O ग्रुप है, ये याद रखना। अगला प्रश्न है, ये तो सभी लोग जानते होंगे, राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। ये तो सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। ये भी पूछा गया था बीएड के एग्जाम में, ये भी पूछा गया था बीएड के एग्जाम में जो 2026 में आयोजित हुआ था। ये भी पूछा गया था, गंगा डॉल्फिन, ठीक है। अगला है हमारा, रेशम का कीड़ा किस प्रकार पालता है? तो शहतूत से पालता है, शहतूत से पालता है। तो अगला प्रश्न है, मधुमक्खी का पालन कहलाता है। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। ये भी बार बार पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, एपीकल्चर। मधुमक्खी का पालन क्या कहता है? एपीकल्चर। इसे भी VVI लगा लो, ठीक है। अगला प्रश्न है,
बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaSCO3, NaOH है, ये भी VBI है, NaSCO3। ठीक है। अगला प्रश्न है, धुलाई का सोडा का सूत्र है, धुलाई का सोडा का सूत्र है Na2CO3 इक्वल टू 10H2O। ठीक है, ये धोने वाला सोडा का सूत्र है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, चूने का रासायनिक नाम क्या है, तो चूने का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। अगला प्रश्न है हमारा, लालटेन में प्रयुक्त ईंधन क्या होता है, तो मिट्टी का तेल होता है, मिट्टी का तेल होता है। अब लालटेन नहीं जलता है, पहले जलता था। अगला है, गैसों का राजा किसे कहा जाता है, तो गैसों का राजा किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन का कहा जाता है गैसों का राजा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक गैस है, जीवन रक्षक गैस कौन सा है, तो हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, हमारा ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है, तो नाइट्रेट ऑक्साइड होती है, नाइट्रेट ऑक्साइड होती है हंसाने वाला गैस। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, NH3 होता है, ये भी VVI क्वेश्चन है, ये भी VVI क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4, ये भी VVI, ये भी पूछा गया बहुत बार क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। अगला प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है, HNO3 है। अगला प्रश्न है हमारा, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है, न्यूटन का प्रथम नियम हमारा जड़त्व से संबंधित है, जड़त्व से संबंधित है। ठीक है। अगला है हमारा कि, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है, तो पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है, तो 365 1/4 दिनों, 365 1/4 दिनों में करती है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना है, तो 1/6 है, 1/6 है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना है, तो 1/6 है। ठीक है। जो यहाँ पे 6 किलो है, वहाँ पे चंद्रमा पे वह 1 किलो का हो जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण जो होता है कब होता है, तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच जब होता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। अगला है हमारा, चंद्र ग्रहण कब होता है, तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच हो तो चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो तब ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो तो सूर्य ग्रहण, और पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच हो तब चंद्र ग्रहण, कन्फ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, राडार का उपयोग होता है तो वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने में, राडार का उपयोग कैसे होता है, वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की IC चिप किससे बनती है, तो सिलिकॉन से। कंप्यूटर की IC चिप किससे बनती है, सिलिकॉन से। ये BEड में पूछा गया था, तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिहार पुलिस के लिए। ठीक है, इसमें VVI क्वेश्चन ही हम लेके आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अच्छा से देखिए जाए। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है, कौन बदलता है, तो मोटर बदलता है। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में मोटर बदलता है। अगला है, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, जनरेटर बदलता है, कौन बदलता है, जनरेटर बदलता है। अगला हमारा प्रश्न है, बारोमीटर किससे मापा जाता है, बारोमीटर किसे मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बारोमीटर से। अगला हमारा प्रश्न है, हृदय दिवस कब मनाया जाता है, हृदय दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है, 29 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी VVI है। जितने भी दिसंबर हैं वो देख के जाएँ एक बार और पढ़ के जाएँ। ठीक है, क्योंकि दिसंबर से भी बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है। अगला हमारा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण हमारा 5 जून को मनाया जाता है, जो अभी अभी मनाया गया था, 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। अगला है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, ये भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वच्छ दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वच्छ दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया, ये भी VVI 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वच्छ दिवस। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन है, MS स्वामीनाथन है, MS हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्य उद्यान से संबंधित, किससे संबंधित है, तो खाद्य उद्यान से संबंधित हमारा क्या, हरित क्रांति। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो श्वेत क्रांति जनक वर्गीस कुरियन है, वर्गीस कुरियन है, वर्गीस कुरियन। ये किससे संबंधित है, ये दूध उत्पादन से संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ये दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, ये भी बार बार पूछा जाता है, ये भी VVI है। हमारा भारत का पहला उपग्रह कौन सा, आर्यभट्ट है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा क्या है, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा क्या है, तो सूर्य है। ठीक है। और
हमारे यहाँ पूछेगा इसरो से, तो इसरो से भी देख लेना कि हमारे यहाँ जो संस्था है वो इसरो है, ठीक है, इसरो। और एक पूछता है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब